नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। मथुरा सांसद व लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हेमा मालिनी चुनाव प्रचार के दौरान महिला किसानों के साथ गेहूं काटते दिख रही हैं। हेमा मालिनी गुरुवार यानी 11 अप्रैल को बलदेव विधानसभा की गड़ीम गोहनपुर गांव में चुनाव प्रचार कर रही थी। वहीं गेहूं फसल के कटान का समय होने के नाते कई महिला किसान अपने खेतों में कटाई कर रही थी। हेमा मालिनी उनसे मिलने खेत में जा पहुंची, उनसे हालचाल पूछा, इसके बाद वोट देने की अपील की और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। हेमा मालिनी ने गेहूं काटते हुए फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर की और लिखा है कि मेरो ब्रज लगे मोहे जगते प्यारो है। भारत और मिज़ो सरकार में विवाद जारी है। इस बीच मालदीव भारतीय पर्यटकों को लुभाने के लिए भारत के कई शहरों में रोड शो कराएगा। हालांकि रोड शो किन शहरों में और कब कराए जाएंगे, इसकी जानकारी नहीं दी गई। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स MATATO ने गुरुवार रात भारत के हाई कमिश्नर मुनु महावर से दोनों देशों के बीच यात्रा और पर्यटन सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दरअसल जनवरी के बाद से मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या बहुत कम हुई है। इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हुई आपत्तिजनक टिप्पणी। पीएम मोदी 3 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। उन्होंने वहां की खूबसूरती से जुड़ी तस्वीरें शेयर कर कहा था, प्राकृतिक सुंदरता के अलावा लक्षद्वीप की शांति भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। इसके बाद लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना होने लगी। इस पर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। 2023 में सबसे ज्यादा 2 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटक मालदीव गए थे। वहीं इस साल भारत 6वें नंबर पर आ गया है। मालदीव की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने पर्यटकों का डेटा जारी किया है। लखनऊ सुपर जायंट्स LSG और दिल्ली कैपिटल्स DC के खिलाफ एकाना में इस सत्र का तीसरा मैच आज यानी शुक्रवार को खेला जाएगा। मैच शाम को 7:30 से होगा। होम ग्राउंड पर 2 मैच और इस सत्र में लगातार 3 मैच जीतकर LSG टूर्नामेंट में जीत का लय बरकरार रखने के लिए उतरेगी। वहीं DC अपना पहला मैच LSG के खिलाफ जीतकर टूर्नामेंट में वापसी का प्रयास करेगी। दोनों टीमों ने गुरुवार रात तक जमकर प्रैक्टिस की। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एकाना के मुख्य और बी ग्राउंड में शुक्रवार को प्रैक्टिस की है। दिल्ली की टीम ने पहले मुख्य ग्राउंड पर वार्म अप किया। इसके बाद टीम के अधिकतर खिलाड़ी बी ग्राउंड में चले गए। टीम के कई खिलाड़ी मुख्य ग्राउंड में फील्डिंग प्रैक्टिस में जुटे रहे। दिल्ली की तरफ से ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर ने पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की है। वहीं कुणाल पांड्या ने पहले मुख्य ग्राउंड पर प्रैक्टिस की, इसके बाद भी ग्राउंड में चले गए। गया में टेकारी में जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि आप सब तो जानते ही हैं कि चाचा जी नीतीश कुमार तो पलट गए। हम चाहते हैं वे जहां भी रहें, स्थिर रहें, खुश रहें, लेकिन भाजपा वालों ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी ने कहा कि जब वे भाजपा को लात मार कर आए थे तो हम लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तब इन्हीं नीतीश कुमार ने कहा था मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। इस दौरान उन्होंने राजद प्रत्याशी कुमार सर्वजीत को जिताने के लिए जनता से अपील की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज गया के बाद जमुई और नवादा में भी जनसभा करेंगे। पहले कहा जा रहा था कि सभा में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पहुंचेंगे, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक वे तेजस्वी के सभा में शामिल नहीं होंगे। राजद ने दावा किया है कि तेजस्वी की जनसभा में करीब 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। इसे लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गया जाने से पहले पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में 39 सांसद जीते थे। इसके बाद वो लोग कहां चले गए? प्रधानमंत्री भी गायब हो गए। अब चुनाव आया है तो सब कोई आकर बोल रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि गांव का मुद्दा और क्षेत्रीय इशू हावी है। प्रधानमंत्री को आकर बोलना चाहिए कि 5 साल क्या काम करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कैराना में चुनावी सभा की। इस दौरान योगी ने अतीक अहमद का नाम लिए बिना कहा, प्रयागराज का एक माफिया पिछड़ी जाति के व्यक्ति की हत्या करके उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता था, लेकिन हमने उस माफिया की कब्जाई जमीन पर गरीबों को घर बनाकर दिए। वह लोगों को परेशान करता था, अब वह कहाँ है सब जानते हैं। योगी ने कहा कि आज कोई नौजवान भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो इसके बाप दादा की संपत्ति जब्त करके गरीबों में बंटवा देंगे। पहले माफिया सिर चढ़कर बोलते थे, छोटी छोटी बात पर दंगा होता था,
आज दंगा करने वाले भूल गए, अब उल्टा लटका दिया जाता है। दंगा करते हैं तो नीचे मिर्च का छोका लगा दिया जाता है, जिससे वह दंगा करना हमेशा के लिए भूल जाए। कैराना से भाजपा ने मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी को टिकट दिया है। कैराना के बाद योगी सहारनपुर के बड़गांव पहुंचे, यहाँ जनसभा की। सहारनपुर में योगी ने कहा, आज कोई जेल में और कोई झन्नुम में है, बाकी जो बचे स्वयं राम नाम सत्य की यात्रा पर निकल गए। आप देख रहे होंगे सपा के लोग उनके सामने दुम दबा के चलते थे, कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तक हुआ करते थे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।